हाय दोस्त, कैसे हैं। आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला है आर्टिकल नंबर 1, अनुच्छेद 1। ये अनुच्छेद के क्रम दिए हुए हैं और उसमें क्या वर्णित है ये दिए गए हैं। तो आर्टिकल 1 में दिया गया है संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे। भारत क्या है, एक संघ। भाग 1 में दिया गया है भारत क्या है, एक संघ है। तो यानी संघ का नाम और राज्य क्षेत्र भाग 1 और आर्टिकल 1 दोनों समान है। दूसरा देखेंगे नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना दूसरा आर्टिकल है। नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना यानी अगर भारत कोई यूनियन है तो उसमें राज्य होंगे और राज्यों के अलावा नए राज्य के प्रवेश करा सकते हैं और स्थापना। अब देखेंगे आर्टिकल 2 का ये निश्चित हो गया है। आर्टिकल 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमाओं नामों में परिवर्तन। मतलब हम क्या कर सकते हैं, न्यू स्टेट डेवलप कर सकते हैं। न्यू स्टेट डेवलप कर सकते हैं। अब देखिए पहली अनुसूची ये है तीसरे आर्टिकल में। तीसरे आर्टिकल में क्या क्या कर सकते हैं, नया राज्य बना सकते हैं और वर्तमान राज्य के क्षेत्र में सीमा में उसके परिवर्तन कर सकते हैं, उनकी सीमाओं में परिवर्तन ला सकते हैं। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए 2 और 3 में जो बनाई गई विधियां हैं वह अति आवश्यक हैं, तभी चौथा वाला लागू होगा। फिर बात आती है भाग 2 आ जाता है, यानी आर्टिकल 1 से लेकर 4। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक किस में है, तो भाग 1 में है। अब देखते हैं आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अगर पूछा जाता है नागरिकता का उल्लेख भारत के किस अनुच्छेद में है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 5 में है और भाग 2 में। अब देखिए 6 पाकिस्तान से भारत को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। यानी जो लोग पाकिस्तान से भारत को आ रहे हैं उन व्यक्तियों के क्या अधिकार हैं, और जो पाकिस्तान को जा रहे हैं उनके क्या अधिकार हैं। अब देखिए क्या होता है, नागरिकता क्या है, मतलब किसी देश का नागरिक होने का मतलब क्या है, वहाँ का मूल निवासी हो, साक्षर भी हो, उसके बाद ये आवश्यक है कि उस देश हित में कार्य करता हो। भारत के बाहर रहने वाले उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिक के अधिकार, यानी जो बाहर भारत के रहते हैं, भारत के वो तो भारत के ही हैं लेकिन भारत के बाहर रहते हैं, उनके अधिकार यानी आर्टिकल 8 में दिए गए हैं। आर्टिकल 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। मतलब जो लोग विदेश की राज्य की नागरिकता ले रहे हैं, मतलब जैसे चाइना की नागरिकता ले रहे हैं, यूएसए की नागरिकता ले रहे हैं, उनकी नागरिकता स्वतः ही यहाँ से रद्द हो जाएगी। यहाँ से उनकी नागरिकता रद्द हो जाएगी। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, इसको मिटा देते हैं। फिर देखिए नागरिकता के अधिकारों का बना रहना आर्टिकल 10 में वर्णित है। अब देखिए संसद द्वारा 11 आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 में क्या उल्लिखित है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार द्वारा विधि विनियमन। संसद द्वारा बनाई गई विधियाँ
यानी संसद नागरिकता संबंधी अधिकार बना सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए, बात आती है आर्टिकल 11 तक हो गया। भाग 3 मूल अधिकार। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है, पार्ट 3 में है। अब देखिए, बात होती है मूल अधिकारों की परिभाषा। मूल अधिकार की परिभाषा किस में है? तो आर्टिकल 12 में है। और मूल अधिकारों को असंगत तथा अल्पीकरण करने वाली विधियां, ये किस में है? आर्टिकल नंबर 13 में है। विधि के समक्ष समता का अधिकार, यानी आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समता का अधिकार। ये दिया गया है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 14। धर्म 15 में 5 बातें। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी आदमी के साथ या किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखेंगे 16 आर्टिकल का क्या मतलब है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी सभी आदमियों को समान अवसर दिए जाएंगे, समान अवसर मुहैया कराए जाएंगे जो कि लोकहित में कल्याणकारी हो। अब देखिए आर्टिकल नंबर है 17, अस्पृश्यता का अंत। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी रिमूव ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल के तहत या छुआछूत का उन्मूलन आर्टिकल नंबर 17 के तहत दिया गया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।